उपनिषद फिर से आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। ऐतरेय उपनिषद ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट इसका जो विषय है आत्मा, ब्रह्मांड और ब्रह्म की अवधारणा। 33 मंत्र हैं। ये सब हमने पढ़ लिया था, इसीलिए एक बार थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगी और जहां से हमने नहीं पढ़ा उसको आगे ले चलेंगे। ठीक है। 3 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में 3 खंड हैं, दूसरे और तीसरे अध्याय में एक एक खंड है। इसमें जो मेन विषय है इसका क्या है, ब्रह्म विद्या की अवधारणा। इसमें ब्रह्म के बारे में बताया गया है इस पूरे विषय में कि ब्रह्म की प्रधानता क्या है। और आप यहाँ देखेंगे ऋग्वेद के ऐतरेय अर्णक के दूसरे अरण्य के चौथे, पांचवें और छठे अध्याय का नाम क्या है, ऐतरेय उपनिषद है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि प्रथम अध्याय में ब्राह्मण रचना की थी। इसकी क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड की रचना, जो सृष्टि का सृजन हुआ था। परमात्मा ने 4 लोकों का निर्माण किया था। कौन कौन से, अम्ब, मरीचि, मर और आपा। ठीक है। अम्ब, मरीचि, मर, आपा। अम्ब किसे बोलते हैं, धूलोक अर्थात स्वर्ग लोक को, और मरीचि अंतरिक्ष लोक को, मर पृथ्वी लोक को, आपा पाताल लोक, पृथ्वी से नीचे जो है। परमात्मा ने एक पुरुष का निर्माण किया था, उस पुरुष का नाम क्या है, हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति की थी, किससे किया था, आपा, जल के द्वारा। फिर यहाँ आप देखेंगे 8 लोकपालों की रचना की, लोकों में निवास करने के लिए। तो वो लोकपाल की उत्पत्ति कैसे हुई, तो हिरण्यगर्भ के शरीर से ही अंडे की तरह फूट फूट कर, मुख छिद्र से, फिर वाक इंद्रिय से, तो इस प्रकार क्रमशः मुख छिद्र, नासिका छिद्र, आंखों के छिद्र, कर्ण छिद्र, त्वक, हृदय, नाभि, लिंग, तो इस प्रकार से 8 आप देखेंगे तो लोकपालों का निर्माण किया। उनमें से उनको शक्तियां भी दी कि किस प्रकार से शक्ति रहेगी, मुख से बोलने की तो वाक शक्ति, नासिका से प्राण, आंखों से चक्षु शक्ति, कर्ण से श्रोत शक्ति, त्वक से रोम शक्ति, हृदय से मन, नाभि अपान वायु की शक्ति और लिंग में वीर्य की शक्ति। और इसमें कहा कि हर एक शक्ति को जो चलाने वाला होगा एक देवता होगा, और उन शक्तियों में उन देवताओं का निवास होगा। तो उनके लिए एक एक देवताओं का निर्माण किया, अग्निदेव, वायुदेव, सूर्य देव, दिशाओं के देव, वनस्पति देव, चंद्रमा, मृत्यु और जल। तो इस प्रकार से अन्य अन्य देवों की रचना की। दूसरे शरीर में क्या किया कि देवों की जब रचना की तो देवों ने कहा कि उनको स्थान चाहिए रहने के लिए, कि वह इस शरीर में प्रविष्ट कैसे करेंगे। उनकी उत्पत्ति हिरण्यगर्भ से तो हो गई, लेकिन अब हिरण्यगर्भ से उत्पत्ति होने के लिए कोई ना कोई कुछ ऐसा चाहिए शरीर जिसमें वो निवास कर सकते हैं। तो कहा कि परमात्मा ने क्या किया, परमात्मा ने सबसे पहले गाम का शरीर का निर्माण किया। गाम अर्थात गौ का, गौ शरीर का निर्माण किया। गौ शरीर के बाद गौ शरीर को जब देखा तो उन्होंने कहा कि यह उपयुक्त नहीं है। सभी देवों ने कहा कि यह हमारे लिए उपयुक्त नहीं है और हम इस शरीर में नहीं रह सकते हैं। तो उन्होंने वह ठुकरा दिया और फिर क्या किया, परमात्मा ने एक अश्व शरीर का निर्माण किया, घोड़े का। उन्होंने कहा, देवों ने कहा कि हम इस शरीर में भी नहीं रह सकते, यह हमारे रहने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं है। तब परमात्मा ने अंत में पुरुष शरीर का निर्माण किया, अर्थात मनुष्य स्वरूप का निर्माण किया, और सभी देव खुशी खुशी उस शरीर पर अपने अपने स्थान में प्रविष्ट होते हैं। अंत में जो क्षुधा पिपासा होती है तो वो कहती है मुझे भी अपना स्थान चाहिए है, भूख प्यास का स्थान चाहिए है। तो उन्होंने, परमात्मा ने क्या किया, उनका विषय ग्रहण, मतलब जो भूख प्यास का जो एक विषय हो गया उसको ग्रहण करने के रूप में भागीदारी बना दिया गया कि जब तक भूख प्यास नहीं लगेगी तब तक आप लोगों को आप एक विषय के रूप में रहोगे, और जब तक पी नहीं पाएंगे, है ना, इस प्रकार से। तो क्षुधा पिपासा को भी विशेष विषय ग्रहण करने के रूप में भागीदार बना दिया कि विषयों को जब ग्रहण किया जाएगा तो आपके द्वारा ही किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्या किया है, यहाँ सभी देवता क्या होते हैं, खुश हो जाते हैं, खुश होकर के मनुष्य शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। तो कैसे होते हैं, सबसे पहले अग्नि देव होते हैं। अब यहाँ पर इसका प्रश्न आ भी चुका है आपका प्रीवियस ईयर में कि अग्नि देव किस इंद्रिय में प्रतिष्ठित हुए, या कौन सी इंद्रिय बनकर, कौन सी शक्ति बनकर के प्रविष्ट हुए। और इनमें हो सकता है मिलान करने के लिए भी आ जाए कि अग्निदेव लिखा है और सामने आपको दे दिया जाए वाक इंद्रिय मुख क्षेत्र, या तो वाक इंद्रिय दे दिया जाएगा या मुख क्षेत्र दे दिया जाएगा। वायुदेव कैसे, तो प्राण बन करके नासिका में प्रविष्ट हुए। सूर्य देव चक्षु बन करके आंखों में प्रविष्ट हुए। दिशाओं के देव श्रोत बन करके कर्ण में प्रविष्ट हुए।
औषधि वनस्पति देव जो थे रोम बन करके त्वचा में प्रविष्ट हुए, चंद्रमा मन बन करके हृदय में प्रविष्ट हुए, और मृत्यु देव अपान वायु बन करके नाभि में प्रविष्ट हुए, जल देव सूर्य वीर बन करके लिंग में प्रविष्ट हुए। तो आपसे सीधे सीधे ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि जल देव वीर बन करके किस इंद्रिय क्षेत्र में उपस्थित हुए या प्रविष्ट हुए। तो आपको ये इनमें से कोई भी ऑप्शन दिया जा सकता है। शायद ये वीर लिंग का ही आया है ये क्वेश्चन, जो वीर वाला था लास्ट ईयर। अपान वायु या वीर कुछ तो आया है, मुझे ठीक से याद नहीं है, एक है प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन। तो इनमें से आपको आ सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि देखिए वायु और प्राण ये तो सीधा सीधा उत्तर दिखता है, तो ये नहीं देंगे, थोड़ा सा वो कंफ्यूज करने वाले ही उत्तर देंगे, जैसे मृत्यु देव अपान वायु नाभि में, जल देव वीर में, और इस प्रकार से अग्नि वाक में। तो इन चीजों पे थोड़ा ज्यादा फोकस करिएगा, चंद्रमा देव मन में। ठीक है, तो इनको अच्छे से आप पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है पूरी टेबल। ये दोनों टेबल सेम ही है, पिछले वाली जो हमने देखी थी ये, इसमें बस यहाँ पे निर्माण होता है और यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ शरीर में अपनी अपनी शक्ति के द्वारा देव प्रविष्ट हो जाते हैं। फिर आते हैं हम तृतीय खंड, जो कि अभी हमने नहीं पढ़ा था। ठीक है, तृतीय खंड देखते हैं। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया था द्वितीय खंड तक। यहाँ तृतीय खंड आता है प्रथम अध्याय का। इसमें क्या किया, 7 लोक और लोकपालों के लिए अन्न की रचना। देखिए 7 लोकपाल बना दिए। सबसे पहले क्या किया, हिरण्यगर्भ नामक एक शरीर बनाया और उससे उत्पन्न हुए देवता। जब देवता उत्पन्न हुए तो क्या किया, देवता उत्पन्न हुए तो उनको रहने के लिए एक एक इंद्रिय क्षेत्र दे दिया और उनको रहने के लिए 3 शरीर का निर्माण किया। उनमें से देवताओं ने क्या चयन किया, मनुष्य का शरीर चयन किया। मनुष्य का शरीर चयन करते ही उन्होंने अपना अपना स्थान ले लिया। जब अपना अपना स्थान ले लिया तो भूख प्यास जो थी, क्षुधा पिपासा, उसको भी अपना स्थान चाहिए था। कहते हैं मुझे भी अपना स्थान दो। तो उनको क्या दिया कि विषय को ग्रहण करने के लिए, जब विषय को ग्रहण करने के लिए, तो अब देवताओं को भूख प्यास भी लगने लगी। जैसे ही भूख प्यास ने स्थान लिया तो अब देवताओं को भूख प्यास लगने लगी। तो देवता ने क्या किया, ईश्वर ने क्या किया, उनके लिए, लोकपालों के लिए अन्न की रचना कर दी। कहा कि आप लोगों को भूख लग रही है तो मैं अन्न की रचना करता हूँ। तो परमात्मा ने अन्न की रचना की। परमात्मा ने जल को अर्थात 5 महाभूतों को तपाया संकल्प के द्वारा। ठीक है, यह सब यहाँ भी ये जो आपह लिखा हुआ है, एक मिनट रुकेगा, कहाँ लिखा था आपह, ये यहाँ भी आपह का मतलब 5 महाभूत ही होगा। सिर्फ जल तो लिया गया है इसमें, लेकिन जैसे कि आगे बताया गया है आपह जल का मतलब क्या बताया गया है, 5 महाभूत। ठीक है, तो यहाँ पर जो हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति हुई है तो यहाँ भी जल का तात्पर्य क्या होगा, 5 महाभूत ही होगा। ठीक है, मैम आपा मीन्स जल ही होता है ना, जल को 5 महाभूत से, तो 5 के द्वारा 5 महाभूत से, एक मिनट रुकिए, 5 महाभूतों को तपाया संकल्प के द्वारा। फिर क्या किया, उससे सूक्ष्म महाभूत, सूक्ष्म महाभूत कौन से होंगे बताइए, कोई बताएगा सूक्ष्म महाभूत किसको कहेंगे? रूप गंध स्पर्श तन्मात्रा शब्द रूप रस गंध तन्मात्राएं जो होती है। वेरी गुड, वेरी गुड, हाँ ठीक है, सही बताया आप लोगों ने। शब्द रस स्पर्श रस गंध जो होते हैं, ये 5 जो मात्राएं होती हैं, मात्राएं, उनको सूक्ष्म महाभूत कहा जाता है। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, मूर्ति उत्पन्न हुई और मूर्ति से अन्न की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि किससे मूर्ति उत्पन्न हुई। ये तो पहले जैसे आप देखेंगे यहाँ पर मूर्ति से अन्न की उत्पत्ति हुई और मूर्ति किससे, सूक्ष्म महाभूतों की हुई। लेकिन इनमें सबसे मेन जो क्या है, 5 महाभूतों से। तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि अन्न की उत्पत्ति के लिए परमात्मा ने क्या किया, तो जल से या तो 5 महाभूतों से अन्न की उत्पत्ति हुई। डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, किन के लिए किया, तो लोकपालों के लिए किया। अब आप देखेंगे कि इनके लिए क्या किया, जब जैसे ही अन्न बनाया, ठीक है, तो सभी देवता क्या किया उन्होंने कि जैसे ही उनको भूख लगी थी, तो जैसे ही अन्न सामने आया, जैसे देखते ना हमारे सामने यदि हमें भूख लगी हो तो कुछ आ जाता है तो लगता है इसको जल्दी से जल्दी हम खा लें तो हमारा पेट भर जाए।
है ना, सभी अपने अपने मनपसंद भोजन को, मुंह में पानी भी आ जाएगा देख कर कि चलो अब जल्दी इसको खा लिया जाए। तो क्या हुआ, जैसे ही लोकपालों ने देखा तो उनको लगा कि उन्होंने क्या किया, इसको खाने की चेष्टा करने लगे। तो क्या करते हैं, सबसे पहले बोलकर, मतलब भोजन सामने रहता है और बोलते रहते हैं। अब जैसे मैं बोल समोसा समोसा समोसा, तो क्या पेट भर जाएगा समोसे से? नहीं भरेगा। तो लोकपाल क्या करते हैं, बोलने लगते हैं, जो भी अन्न होता है तो उसको बोलने लगते हैं। तो बोलकर वो अपना भूख पिपासा को खत्म करने की या नष्ट करने की चेष्टा करते हैं, तो वो नहीं होता है। फिर घ्राण इंद्रियां, नाक से सूंघकर जैसे अच्छा खाना बनता है और खुशबू आती है, तो क्या होता है, उससे भूख खत्म होती है, उससे हमारी भूख और बढ़ जाती है। अब कोई हमारे सामने ला करके अच्छा अच्छा भोजन रख दे और हम सोचे चलो सूंघ करके हमारा पूरा पेट भर गया है, इसको रख देते हैं वापस ले जाकर। आपके साथ तो कोई ऐसा करेगा तो क्या होगा, आप कहोगे खाने दो हमें, थोड़ा तो खाने दो, है ना। तो पर यहाँ पे लोकपालों ने क्या किया, सूंघ कर कोशिश की, तो सूंघ कर भी उनका पेट नहीं भरता है, फिर से उनको क्षुधा पिपासा सताने लगती है। फिर उन्होंने आंखों से कहा कि चलो देख करके, आंखों के द्वारा देखा खाने को, आंखों के जो छिद्र थे उनसे देखा, उनसे अंदर ले जाने की कोशिश की, उससे भी उनकी पिपासा खत्म नहीं होती है, क्षुधा पिपासा। फिर उन्होंने कानों से सुन करके, अब जैसे मैं आप लोगों को बोल रही हूँ समोसा समोसा, आप लोगों के सामने बोला जाए, यदि पिज्जा पिज्जा आप लोगों के सामने बोल दी जाए, खीर खीर, और आप बोलेंगे हाँ मैम हमने तो पूरा खा लिया, पेट भर गया, आज शाम को कुछ भी नहीं खाएंगे, ऐसा कोई करेगा क्या? कौन है जो सुनकर जिसका पेट भर गया है? कोई हो तो बताओ प्लीज। मैम मुंह में पानी आ गया उल्टा अभी। हाँ, तो आप लोगों का यदि किसी का भी पेट भर गया हो तो बताइएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या बोला उन्होंने, कानों से सुन करके, तो सुन करके भी पेट नहीं भरता है। फिर कहा कि चलो अब नाक से छू करके देख लिया जाए, है ना। तो छूकर जब देखा तो छूकर भी पेट नहीं भरता है। फिर मन से कहा चिंतन कर लिया जाए, हम मन में सोच लें अच्छा अच्छा भोजन, जो जो आपके मनपसंद भोजन है, और उसको सोच लिया जाए तो हमारे पैसे भी खर्च नहीं होंगे, हमें बनाना भी नहीं पड़ेगा, मेहनत भी नहीं होगी, और हमारा पेट भर जाएगा हमको खाना। ऐसा होता तो ज्यादा अच्छा होता ना। सभी सोच रहे होंगे कि ऐसा होना था, ये वाला गलत परमात्मा ने बनाया कि हाथों से पहले बनाओ फिर खाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। कोई ऐसा सोच तो नहीं रहा है? हेलो, यहाँ पर ये थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है ये वाली टेबल में, मैम एक चीज तो अच्छा मैं से कहूँ मैम, देखते जो हैं। घ्राण इंद्रियां है, घ्राण इंद्रिय, घ्राण हाँ मीन्स हाँ, नाक ही तो होता है, ये चीज नाक ही होता है, मुझे सूंघ वो कर लग होता रही है। है। नहीं नहीं, ये ना टाइपिंग मिस्टेक है ये, ठीक है। यहाँ पर त्वचा होगा, ये त्वचा है, त्वचा से छूकर, ठीक है, ये इधर त्वचा होगा, त्वचा से छू करके, मन से चिंतन करके, और आपका जो क्या होता है, एक मिनट, नेक्स्ट जो इंद्रिय थी, एक मिनट बताती हूँ। आपका जो लिंग है ना, वीर से किया था, तो उन्होंने क्या किया कि त्याग करके, इसका मैं इसको पीडीएफ जब दूंगी एडिट कर दूंगी, ठीक है। तो उन्होंने त्याग करने की भी कोशिश की कि चलो अब त्याग करके ही भोजन को, जैसे एक्सक्रीट सिस्टम जो होते हैं ना, उसकी बात की गई है त्याग से। त्यागने का मतलब छोड़ना नहीं है, यहाँ पर एक्सक्रीट करना है ना, कुछ भी अपने जैसे बाहर निकालना, जैसे स्टूल मीन्स पास मैम करना, इसको त्याग ऐसा कह करना। सकते हैं कि जैसे जो जो इंद्रियां थी उसका इस्तेमाल जैसे कर सकते हैं, जैसे वाणी बोलने पूरी का काम है इंद्रियों तो का वो इस्तेमाल भी किया उनका उन्होंने। भोजन हो गया, एक तरह से बोलना ही उनका भोजन है। घ्राण इंद्रिय है, उसका सूंघना भोजन है एक तरह से, इसी से उसको तृप्ति मिलेगी। जैसे ना कि अन्न की नहीं उत्पत्ति नहीं उनके लिए इसी ऐसे, तरह से हुई शायद। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। इसमें क्या हुआ था कि परमात्मा ने जब भोजन बनाया ना, तो उनके अंदर, उनको पता नहीं था कि खाना कैसे है, भोजन जाएगा कैसे हमारे अंदर, परमात्मा ने बना तो दिया, ठीक है। अब उनको ये सारी इंद्रियां भी दे दी थी कि ये इंद्रियां हैं आपके पास, लेकिन उनको पता ही नहीं था खाना कैसे है। तो वो हर एक इंद्रियां से ट्राई कर रहे थे कि चलो हम बोल करके देखते हैं तो चला जाएगा अंदर, सूंघ करके देखते हैं, खा कर देखते हैं। तो इस प्रकार से वो सारी इंद्रियों का उपयोग करते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, असंतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो किसी भी इंद्रियों से भोजन तो किया नहीं जा सकता। तो ये आता है वर्णन, इसके आगे बताया जाएगा कि अंत में वो कैसे सफल होते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कुछ और इसमें मतलब नहीं है, इसका मतलब यही है फिर कि वो प्रयास करते हैं सभी इंद्रियों से भोजन करने का। नहीं, प्रयास क्यों करते हैं? वही चीज क्योंकि मैम कि उन्हें इस ज्ञान ही इंद्रियों नहीं को होता। वही मैम कि इस इंद्रियों के माध्यम से ही वो उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं वो।
हाँ, मैं समझी नहीं आप क्या कह रहे हैं। मैम मैं यही कह रही हूँ कि जैसे जो ये वाणी घ्राण आंखों का मीन्स कहीं ना कहीं ये जो हमारा स्थूल शरीर से हो गया, और जो इनका बोलना सूंघना छूना ये हमारा सारा तन मात्रा वो हमारी हो गई। तो कहीं ना कहीं इनका इस्तेमाल ही तो कर रहे हैं वो इस चीज को। वो अलग बात है कि आगे हम आगे देखेंगे कि वो सक्सेस किस प्रकार से हुए, लेकिन इस्तेमाल तो वो इसी प्रकार से कर रहे हैं ना इनका। लेकिन वो वो अन्न को हम पकड़ नहीं पाए। पेट में खाना कैसे जाए, उसको पेट में हाँ संतुष्टि कैसे वो मिले? तो नेक्स्ट स्टेप में ये हम पढ़ेंगे, वो तो पढ़ेंगे, मैम बता रही है ना पढ़ेंगे, लेकिन तो शायद मैं वो आपको वही कह इस्तेमाल रही हूँ, कर रहे हैं। यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं। अब जैसे आप हैं, ठीक है, आप मान लीजिए आपको पता ही नहीं कि लैपटॉप यूज कैसे करते हैं, ठीक है, आपने क्या किया, लैपटॉप खोला, आपको पता ही नहीं कि कौन सी बटन से चालू करना है, तो आप क्या करेंगे, आप सारी बटनों को यूज करके देखेंगे चालू करने, लेकिन आपका जो सक्सेस किससे होगा, आपका जो विंडो बटन होगी, जो मेन बटन होगी, डिलीट वाली बटन से डिलीट होगा, एंटर की बटन से एंटर होगा, लेकिन आपको कुछ नहीं पता है। तो आप क्या करेंगे, जब आपको नया लैपटॉप दे दिया जाए, आप सारी बटनों का उपयोग तो करने लगेंगे, लेकिन अंत में सफल तो तभी होंगे ना जब आपको पता चल जाएगा। लेकिन सभी बटनों का काम अलग अलग है, ये भी हमें बाद में पता चलेगा। तो इसी प्रकार देवताओं के साथ हो रहा है। वो क्या सोच रहे हैं कि मैं वाणी जो बोल रही हूँ, यदि मैं बोल रहा हूँ तो उससे मैं खाना खा लूंगा, उससे मेरी भूख संतुष्ट हो जाएगी, जबकि वाणी का काम तो अलग हो गया, घ्राण का काम अलग हो गया। तो सारी इंद्रियों के काम अलग अलग है, लेकिन वो क्या सोच रहे थे कि उनको इंद्रियों का भी काम ही नहीं पता कि इन इंद्रियों से करना क्या है। ठीक है, समझ गए। मेन यहाँ पर ये बताया गया है कि सबसे पहले जब वो खाने की कोशिश करते, यदि उन्हें पता होता कि खाना कहाँ से खाना है, तो वो इतना प्रयास ही क्यों करते। ठीक है, मैम इसमें जो लास्ट का है मतलब त्याग ये से, है कि मैम ये जो लास्ट है त्याग से, ये त्याग क्या नाभि वाला आएगा इसमें? और इसका लिंग को यदि हम ऐड करें तो टोटल तो 8 हो जाते हैं ना? मैं इसका देखकर बताती हूँ, ये ना मुझे डाउट है क्या है, लेकिन त्याग तो है इधर पे, और त्याग यहाँ पे एक्सक्रीट से लिया गया है, इतना भी मुझे पता है। मैं बुक नहीं लाई अपनी, वरना मैं देखकर मैम बताती। कोई नहीं, आप आगे इसको कंप्लीट कीजिए जिससे आगे चीज और क्लियर हो जाएगी ना। ठीक है, तो आप लोगों को मैं ये बता दूंगी इस पर, बट ये त्याग है, इसका एक्सक्रीट से ही मतलब लिया गया है। ठीक है, और यहाँ और पे ये सिर्फ जो 7 ही 8, लिए गए हैं, जैसे आपने बताया ना, किसी ने 8 बोला, तो 7 ही लिए गए हैं, क्योंकि 8वां जो है इंद्रिय, तो उससे उन्होंने क्या हुआ, वो सक्सेस हो जाते हैं कि चलो अब यहाँ से ही हमें भोजन करना है। ठीक है, पर मैडम 8वां तो ये लिंग या है या नाभि है? रुकिए रुकिए, थोड़ा सा आप लोग वेट करेंगे तो आप लोग को समझ आ जाएगा। नाभि में अपान वायु मैम थी, अब ठीक आप है। सारी क्वेरीज लास्ट में लीजिएगा प्लीज। हाँ, आगे करवा दीजिए मैम, ऐसे तो पूरा सबके डाउट मैम लास्ट में कंप्लीट लीजिएगा, कंप्लीट अभी करवा क्लास दीजिए इसको, कंटिन्यू पहले करते हैं। कंप्लीट करवा दीजिए। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए देखिए, मैं ये कह रही थी, यहाँ पर 7 है, ठीक है, और ये 8वां है, क्योंकि 7 इंद्रियों से उन्होंने कोशिश की और 8वीं इंद्री में वो सफल हो गए। तो हुआ क्या, अन्न को भोगने की जब चेष्टा करते हैं, तो देव उसे पकड़ने की चेष्टा किया है ना, भोगने को मतलब उनको खाने की चेष्टा करते हैं अन्न को। तो देव अन्न को पकड़ने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। लेकिन लास्ट में क्या होता है, अपान वायु जो होती है अन्न को ग्रहण कर लिए, मतलब अपान वायु के द्वारा। अपान वायु के स्थान कहाँ बताया गया है, यदि हम देखें, ये देखिए नाभि में बताया गया है ये। ठीक है, तो यहाँ पर नाभि के द्वारा अपान वायु को बताया गया है कि नाभि के द्वारा उन्होंने क्या किया, भोजन को पकड़ लिया। अर्थात यहाँ पर यदि देखा जाए, नाभि के पास ही क्या बोली गई है, वैश्वानर अग्नि बोली गई है। ठीक है, इन्होंने, मतलब उपनिषद समझना इतना आसान तो नहीं है, तो इसीलिए इन्होंने ना, इनकी लैंग्वेज ही कुछ अलग है, ये बोलना कुछ और चाहते हैं, इन्होंने लिखा कुछ और है। तो आप यदि दूसरे उपनिषदों को देखेंगे तो उनके अनुसार नाभि में क्या बोला गया है, समान वायु बोली गई है, और वहां पर क्या बोला गया, वैश्वानर अग्नि। लेकिन यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि नाभि में अपान वायु है, और अपान वायु ही क्या करती है, भोजन को ग्रहण करने में, अर्थात उन्होंने क्या किया, अपान वायु के द्वारा भोजन को पकड़ लिया। तो ये बिल्कुल डिफरेंट है, तो इस चीज को याद रखना पड़ेगा आपको कि अंत में, मतलब पीछे जो टेबल हमने पढ़ी वो कोई काम की नहीं है, सिर्फ ये काम का है आपका, अपान वायु अन्न को ग्रहण कर लिया अपान वायु से। तो आपका प्रश्न सीधा सीधा आएगा कि देवों ने अन्न को पकड़ने की जब चेष्टा की, तो किस वायु के द्वारा अन्न को ग्रहण किया, तो आपको ये याद रखना है, अन्न के अपान वायु के द्वारा। ठीक है, तो सिर्फ ये है आपके काम का, ये पीछे वाली टेबल कोई काम की नहीं है, ये सिर्फ
एक समझने के लिए कहानी के रूप में है, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। नेक्स्ट हम देखेंगे, तो आपका यहाँ पर एक पॉइंट ही है, अन्न को किसके द्वारा लास्ट में उन्होंने पकड़ा, अपान वायु के द्वारा, ठीक है। और उससे अपान वायु ही क्या करती है, जीवन की रक्षा करती है, ठीक है। जीवन की रक्षा आने से करने के रूप में प्रसिद्ध है, अन्न है, सॉरी ये अन्न है, जीवन की रक्षा करने के रूप में प्रसिद्ध है। फिर मेन दूसरा आपका जो पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था, किस उपनिषद में बताया था, विद्रति, वहां मूर्धा आया था, याद है, याद है आप लोगों को, मूर्धा, मूर्धा नाड़ी का वर्णन कहाँ पर आया था, कठोपनिषद में मैम, कठोपनिषद में, पक्का। तो उसमें 101 नाड़ियां थी मैम, जिसमें से एक मूर्धा थी। ठीक है। और आपका प्रश्न उपनिषद में कितनी नाड़ियों का वर्णन है, 72 करोड़। 72 करोड़, हजार नहीं, 72 करोड़। वहां पर भी पहले बोली जाती है 101 नाड़ी, मतलब 100 नाड़ियां पहले आ जाती हैं, ठीक है। एक नाड़ी ऊर्ध्व गति कराती है, तो 101 नाड़ी, और फिर उनका भी सब डिवीजन होकर के जब बनती है तो 72 करोड़ नाड़ियां बनती है, ठीक है। 101 नाड़ियों का सब डिवीजन होता है वहां। तो यहाँ पर परमात्मा का प्रवेश द्वार बताया गया है, क्या है, विद्रति, विद्रति नामक स्थान, अर्थात मूर्धा को ही बोला गया, ब्रह्मरंध्र जो होता है, ब्रह्मरंध्र को जब वो चीरता हुआ, फाड़ता हुआ कहा गया कि जब वो जाता है प्राण, तो वह वहां से जब निकलता है तो उसको क्या बोला गया है, विद्रति बोला गया है। तो यहाँ पर ये सीधा सीधा प्रश्न आ सकता है, परमात्मा का जो है शरीर में प्रवेश द्वार कौन सा है, तो विद्रति नामक स्थान, या तो ब्रह्मरंध्र या फिर मूर्धा, ठीक है। विद्रति का तात्पर्य क्या है, आनंद देने वाला द्वार, मतलब जिसे हम ब्रह्मानंद भी बोल देते हैं, ब्रह्मरंध्र भी बोल देते हैं, ब्रह्म द्वार भी बोल देते हैं, ठीक है। या तो ब्रह्म प्राप्ति का द्वार बोला जाता है, उसे कहते हैं ना, जब सहस्त्रार चक्र जागृत हो जाता है, या तो ब्रह्मरंध्र तक आपके प्राण पहुंच जाते हैं, तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, आनंद की प्राप्ति होती है, तो उसी स्थान को ही विद्रति कहा गया। विद्रति का तात्पर्य है विद्रीर्ण करना, अर्थात चीर करके उस मार्ग से ऊपर निकल जाना। यहाँ पे आया है त्रय स्वप्न, परमेश्वर के 3 आश्रय बताए गए हैं उपलब्धि से, कि परमात्मा कहाँ रहता है, वह 3 स्थान कौन से हैं जहाँ परमात्मा का आश्रय है, उसको 3 स्वप्न के रूप में भी जाना जाता है। पहला है हृदय गुहा, जिसे हम सभी उपनिषदों में आप देखेंगे बहुत कम ही ऐसा होगा जिसमें हृदय गुहा नहीं बताया गया, तो हर जगह यही कहा गया कि परमात्मा का जो निवास स्थान है हृदय गुहा है। दूसरा है परम धाम, जिसको आप ध्यान के द्वारा या तो अन्य अन्य जो माध्यम होते हैं उनके द्वारा, ओम के उच्चारण के द्वारा जैसे बताया जाता है, उसके द्वारा आप उस धाम तक पहुंच सकते हैं, ऐसा कहा जाता है, जिसे आकाश रूप कहते हैं। तीसरा जो कहा गया है संपूर्ण ब्रह्मांड। तो ये सीधा सीधा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि 3 स्वप्न या परमात्मा के 3 आश्रय कौन कौन से हैं, तो हृदय गुहा, परम धाम, आकाश रूप और ब्रह्मांड। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है परोक्ष नाम, किसका, परमात्मा का परोक्ष नाम क्या है, इदंद्र, ठीक है, इदंद्र है परमात्मा का नाम। तद्वन किस उपनिषद में है, तद्वन उपनिषद में मैम, किसमें, केन उपनिषद, केन ठीक है, उपनिषद, केन वेरी में, गुड। और सोहमअस्मि किसमें आता है, ईशावास्य, ईशावास्य उपनिषद में, ठीक है। तो यहाँ पे 3 चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है, एक तो अन्न को ग्रहण किसके द्वारा किया गया, अपान वायु के द्वारा। परमात्मा का प्रवेश द्वार क्या है, विद्रति, या तो आपको मूर्धा या ब्रह्मरंध्र भी लिखा सकता है। 3 स्वप्न या परमात्मा के 3 आश्रय कौन कौन से, या परमात्मा की उपलब्धि, अर्थात परमात्मा को यदि प्राप्त करना है तो उन 3 स्थानों पर फोकस करना है आपको, तो हृदय गुहा, परम धाम या तो संपूर्ण ब्रह्मांड, ठीक है। परमात्मा का परोक्ष नाम क्या है, तो इदंद्र। नेक्स्ट आप देखेंगे 3 जन्म बताए गए हैं आत्मा के द्वितीय अध्याय में। द्वितीय अध्याय में क्या कहा गया कि परमात्मा जो आत्मा होती है, आत्मा के इस संसार में 3 जन्म ही होते हैं। पहला होता है वीर, वीर में कहा कि सिंचन, स्त्री के गर्भ में, स्त्री के गर्भ में यह जीव का जन्म होता है, मतलब स्त्री के गर्भ में जब बच्चा आता है तो उसे क्या कहा जाता है, वीर के द्वारा जो सिंचन किया जाता है और उसकी उत्पत्ति होती है, कहीं ना कहीं एक बीज रोपण जो होता है, तो वह सिंचन जब गर्भ में होता है तो वह
उसका प्रथम जन्म होता है। फिर कहा गया प्रसव, जब वह इस दुनिया में आता है, जन्म ले लेता है ना, तो जन्म जब लेता है तो कहा गया है कि जन्म के प्रांत सुसंस्कृत जीव का द्वितीय, मतलब वो जीव जब इस दुनिया में आ जाता है, सुसंस्कृत होता है, ज्ञान प्राप्ति करता है या ज्ञान करता है, जो भी होती है चीजें, तो जन्म के बाद का जितना भी जीवन है वह, जैसे अभी हमारा क्या चल रहा है, दूसरा जन्म। जब पहला जन्म जो होता है जब बच्चा गर्भ में होता है, दूसरा जन्म जो होता है जब वह इस दुनिया में आ जाता है, अर्थात जीव रूप में आ जाता है, जीवात्मा में, और तीसरा जन्म जो होता है उसका आत्मा रूप में, मतलब जब मृत्यु होती है और आत्मा शरीर से बाहर निकलती है, तो कर्तव्य पूर्ण करके या तो आयु पूर्ण करके यहाँ से जाना होता है, वह जीव का क्या होता है, तृतीय जन्म होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, पहला वीर गर्भ में, दूसरा प्रसव जब उसका जन्म होता है, तीसरा जब उसकी मृत्यु होती है आत्मा रूप में। अब कहा गया कि ये किसके द्वारा, तो ये वामदेव नाम के ऋषि थे, उन्होंने ये ज्ञान जाना और ऊर्ध्व गति को, ये ऊर्ध्व गति है, ठीक है, ऊर्ध्व गति है, ऊर्ध्व गति को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि आत्मा के 3 जन्म को किस ऋषि के द्वारा जाना गया था, तो वामदेव ऋषि के द्वारा जाना गया था, और वह उद्गति अर्थात परम धाम को प्राप्त हुए थे। या तो आत्मा के 3 जन्म कौन कौन से हैं, ये 3 देख लिया जाएगा। वीर की जगह गर्भ भी आ सकता है, ठीक है, आत्मा की जगह मृत्यु भी आ सकती है, तो ये 3 आएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे तृतीय अध्याय। तृतीय अध्याय में पूछा गया है कि आत्मा, आत्मा क्या है, आत्मा कौन है, तो उसके लिए बताया गया है कि वह प्रज्ञान स्वरूप है, प्रज्ञानम। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा, ये आया भी था लास्ट में, ये पूरा मंत्र आया था, संज्ञानम सज्ञानम विज्ञानम प्रज्ञानम, यह किस उपनिषद से लिया गया है। और क्योंकि हम इस पे ध्यान ही नहीं देते पढ़ने पर, मुझे याद है जब मैंने पेपर दिया था तब ये प्रश्न आया था, और मुझे सिर्फ इतना याद था प्रज्ञान की, मैंने प्रज्ञान पढ़ा था, इस बेस पे मैं तुक्का लगाकर आ गई थी ये वाले आंसर में। लेकिन आकर जब मैंने चेक किया था तो मैंने कहा चलो सही है। तो आप यदि थोड़ा सा भी पढ़ा है ना आपने, तो कहीं ना कहीं आपका जो मस्तिष्क है उस आंसर तक पहुंच ही जाएगा। तो ये प्रज्ञान से ही मुझे समझ में आ गया था कि ये इसी उपनिषद का आंसर है, जबकि मैंने इस मंत्र को पूरा नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो आपके एक एक शब्द, एक एक वर्ड जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा। तो कहा गया प्रज्ञान स्वरूप जो है वही आत्मा है, इंद्रम इंद्र स्वरूप है, प्रजापति स्वरूप है, पंच महाभूतों में जो है वह भी परमात्मा है, पंचभूतों को चलाने वाले, बीज रूप जो है वह भी आत्मा है, पिंड रूप, ये पिंड किस में पढ़ते हैं आप लोग, कौन से उपनिषद में, बताएगा कोई? उपनिषद की बात की मैंने, किसी उपनिषद में भी आता है पिंड, यदि आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा तो। ये आता है त्रिशिक, हाँ, त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद में आता है, अंडा स्वेद जरायु उद्भिज, 4 पिंडों का वर्णन वहां पर आता है, दिशाओं का वर्णन आता है, तो ये उसी में आता है, क्या बोलते हैं आपके त्रिशिक में। फिर कहा कि इन पिंडों में जो है वह भी आत्मा है, जो गौ को चलाने वाली उसमें भी, अश्व में, मनुष्य में, पक्षी में, हाथी में, सब प्रज्ञान में समाहित है। मतलब ये जितना जो कुछ भी है इस दुनिया में, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, सब प्रज्ञान में समाहित है। तो कहा कि वह प्रज्ञान कौन है, तो कहते हैं प्रज्ञानम ही ब्रह्म। ठीक है, प्रज्ञानम ब्रह्म तीसरे अध्याय में ही बताया गया पहला। तो यहाँ पर वही चर्चा की गई, संज्ञानम, ज्ञानम, विज्ञानम, प्रज्ञानम, मेधा दृष्टित। तो यहाँ पर ये इनकी किसकी, परमात्मा की विशेषता बताई गई है, तो इसको हूबहू ये याद कर लीजिएगा। और बाकी प्रज्ञानम ब्रह्म किस उपनिषद में बोला गया है, ब्रह्म की विशेषता या आत्मा की विशेषता, तो किस में बोला गया है, ऐतरेय उपनिषद में। तो इसमें तृतीय अध्याय से ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यही है कि प्रज्ञान बोला गया है। दूसरे अध्याय में आपको आत्मा के 3 जन्म बताने हैं कि कौन कौन से हैं। ठीक है, और इसमें क्या बोलते हैं आपका, यहाँ पर अन्न को ग्रहण किसने किया, अपान वायु ने, परमात्मा के द्विस्वप्न कौन से, विद्रती स्थान, और परमात्मा का नाम। तो बहुत छोटी छोटी चीजें, ये टेबल इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बताया था। अन्न की उत्पत्ति कहाँ से होती, तो पंच महाभूतों से करते हैं उत्पत्ति। ठीक है, और ये देवताओं का ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली टेबल, तो इसे याद रखिएगा कि कौन से देवता कौन सी इंद्रिय बन करके कहाँ उपस्थित हुए। ठीक है भैया, किस में प्रतिष्ठित हुए हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर 3 जो रचे शरीर हैं, यह इंपॉर्टेंट है, तो इन 3 शरीर का नाम याद रखिएगा। और इसमें ये टेबल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये टेबल वही है, यदि आपको सेकंड याद है तो ये याद ही रहेगी। और आपकी ये 4 लोग, ठीक है। तो यदि आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे ना तो आधे पेज में आपके बन जाएंगे कि 4 लोग, ठीक है। और हिरण्यगर्भ की आपा से उत्पत्ति, फिर यहाँ पर 3 शरीर, 3 शरीर के बाद आपके देवता किसमें कहाँ प्रविष्ट हुए, पंच महाभूत सैन्य की उत्पत्ति। और यहाँ पर 4 चीज, अपान वायु, वित्रति, त्रैशव और इदंत। नेक्स्ट 3 जन, और यहाँ पर है प्रज्ञा। तो बहुत ही छोटा उपनिषद है, बहुत छोटी कम चीजें हैं आपको याद करने के लिए, ज्यादा चीजें नहीं है। आसपास का पढ़ाना इसीलिए जरूरी है ताकि इससे रिलेटेड मैम वॉइस नहीं आ रही आपकी। हाँ वॉइस नहीं है। नेटवर्क चले गए थे। आवाज आ रही है अभी मेरी? जी मैम। जी मैम। ठीक है, ऐतरेय उपनिषद आपका खत्म हो गया है। एक उपनिषद आज हम और बढ़ेंगे, बृहदारण्यक, ठीक है। उसके बाद फिर जो भी प्रश्न पूछने हैं आप लोगों को तो वो पूछिएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बृहदारण्यक। चलिए, स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है? हेलो। जी मैम। ओके, ठीक है, वॉइस क्लियर है ना? जी मैम। चलिए ठीक है, हम पढ़ते हैं बृहदारण्यक उपनिषद। शुक्ल यजुर्वेद से और कौन सा उपनिषद लिया गया है? ईशावास्य श्री और राम बृहदारण्यक। उपनिषद। वेरी गुड, ठीक है। तो शुक्ल मैम यजुर्वेद से रिकॉर्डिंग बृहदारण्यक ऑफ करके एक बार फिर से लगा दीजिए ना। क्या करना है? रिकॉर्डिंग? हाँ ऑफ करके एक बार फिर से लगा दीजिए। ओके ओके, कहाँ से होगा? स्टॉप रिकॉर्डिंग। मैं तो कर रही हूँ लेकिन हो नहीं रहा है। कहाँ से करना पड़ेगा इसमें? ये रिकॉर्डिंग में क्लिक कर रही हूँ बट हो नहीं रहा है, कुछ स्टॉप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा। मैं कर देती हूँ। हाँ वो हाँ, नीचे आप में कर होगा।